चलिए, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट और मॉक, जो कि रहने वाला है 30 जून का मिनी लाइव मॉक, जो RWA पे हम दे रहे हैं। आज हमारा ये लगातार 20वां मॉक और 20वीं लगातार वीडियो जो आपको देखने को मिल रही है। ठीक, तो कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है और अपने प्रति ईमानदार रहें। ठीक, ये नहीं कि वीडियो सॉल्यूशन देखा और मॉक में टिक मार दिए और हो गए कि हमारे भी नंबर आ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मुझे पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, इतना तो मैं जानता हूँ लोगों को। ओके, तो वीडियो कर देना लाइक एंड आज और शेयर कर दो। आज आज बस बोलूँगा शेयर कर देना, लाइक तो कर ही दो आज। अगर हम टारगेट रखें इस वीडियो पे लाइक का, तो 20 लाइक हो सकती हैं। इतना छोटा सा टारगेट है, ये भी कि तुम कंप्लीट नहीं करवा पा रहे। और तुम्हें चाहिए सब, भैया मैथ का कोर्स करा दो, ये करा दो, वो करा दो, सब करा दो, बट मैं कह दूँ वो तुम्हें कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर मैं डेली GS के PYQ बेस्ड 30 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपकी और GS मजबूत हो। GS का तो यही है, बस डेली आप बेसिस पर पढ़ते रहो, बस और कुछ नहीं है। चलो, आपको पता है हम देते हैं अपना 100%, चाहे कितने भी नंबर बने। 29 और ये आ जाएगा 3 और नीचे रहेगा 30। तो देखो, LCM तो LCM निकालना है, तो HCF तो 10 आएगा। एक अंक बाद पॉइंट लगेगा। एक अंक बाद पॉइंट कहाँ लगा है? यहीं लगा है, बात खत्म। एक आयकर में इतने की वृद्धि की जाती है, इतने की कमी, तो आयकर की दर क्या है? आई थिंक 3, और इन दोनों को जोड़ देते हैं 30, 1/, नहीं 3 से 3 कटा 10, तो 10% आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चादर की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, तो चादर के चारों ओर लेस लगाने के लिए तो इन दोनों को जोड़ दो। 148 और 104 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 52। 252, 252 का 2 गुना करेंगे तो 4, पीछे 4 आएगा। एक ही ऑप्शन में दिया, मार्क एंड रिव्यू रख लो, जिससे कि बाद में और एकल छूट क्या होगी। कैलकुलेटिव होने वाला है तो बाद में कर लेना। ये कर तो सकते हैं। 4 पाई आर का मान कितना दिया है? 42 और 42। ठीक है, अब देखो 4 4 और 4 चौक 16, पीछे आएगा 6। 6 एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 6 सात आ जाए तो वह राशि क्या है? तो 12 0 76 में 1 6 5 0 घटा दो। 6 2, यहाँ कितना बचेगा? 4। इतना है कितना? 1 वर्ष का, तो 5 वर्ष का कितना रहा होगा? 5 6 30, 3 और 2 10, 1 5 21। इतना घटा दो इसमें से, 11 65 21 30, तो आएगा पीछे 20, और ये बचेगा 5 और ये बचेगा 9। 9 5 20, 9 5 20 एक ही ऑप्शन में है। इसका मान क्या आएगा? इजी है, 0.2 आएगा इसका, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, और इसका आएगा 0.03। ठीक है, तो पीछे 3 तो आना ही है, सभी में है। 4 और 3 7 आएगा। 7 3, 7 3 एक ही ऑप्शन में है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने वर्षों में इतने रुपए हो जाएंगे? गाइस गाइस, बाद में कर लेना। ठीक ठीक है। दो संपूरक कोणकों का मान इतना है तो 10। 10 का मान कितना दिया है? 180। तो एक का मान 18। सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? 7। 7 का मल्टीपल भी दे सकते थे, एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मयूर इतने की साझेदारी करते हैं, कुल लाभ का इतना, अहम का हिस्सा कितना है? अहम, अच्छा अहम का हिस्सा इतना है। देखो, ये हमारा 3 का मान है, ये 5 का मान है, बट ये 9 का मान है। 10 का मान निकालना है, टोटल निकालना है ना मैं तो 3 से ये काटो, 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 दूनी 6, 9 से 18, 18 पंजे 90। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना मिलाया तो सिरप, मिक्सर एंड डेलीगेशन के बाद में ही करना है तुम्हें। 15 20, इसका डायरेक्ट भी तो होता है 15 20, और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जा रहा है? 35। 5 से काट दो 7 बार, 5 से काट दो 3 बार, कितना हो रहा है? 60। 60 से 7, 7 8 56, 7 और 8 56। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूसरे से इतनी दूरी पर हैं, कितने समय बाद मिलेंगे?
एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 90, और 5 18, 18 से 5, 25 से 25, तो कितनी 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर दूर चल रही, तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। ठीक है, तो देखो रेलगाड़ी की कोई चाल रही होगी, नहीं लंबाई रही होगी, और इसकी स्पीड एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, 4, 5/18 इंटू 12 कर लो, और लंबाई तो दोनों की सेम ही रहेगी ना, एक 6 की रहेगी और 5/18 से कट ही जाएगा, तो वो करना भी नहीं था। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये 6 और ये आ रहा है 7। ठीक है, तो ये 6s, ये 24, और ये आ रहा है 7s और 42, तो s और ये 24 घटा दो, 24 16 और 2 18, 18 आ रही है भाई। क्यों, बाद में करना। 44 और b का तृतीय अनुपाती c है, बाद में पॉइंटों में डाटा दिया है, इसे कर सकते हो, कर तो सकते हैं, बाद में कर लेना, इसे भी बाद में करना, इसे डाटा वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। देखो 25 और 25 तो किसी मतलब का वो दिया ही नहीं है, और कॉस का 30 ये लाना है, तो इन दोनों में से कोई एक रहा होगा। 30 जहाँ तक लग रहा है इसका तो मान 2 होता है ना, 4√3/2, और ये 3, और ये हो जाएगा 2/√3। क्यों, 2 से 2 कटा, 2√3, और ये √3। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं तो हम क्या करें। ए 21 घंटे में, बी 42 में मिनट में, तो 42 काम मान लो। एक ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए था कि ताकि टंकी 16 मिनट में भर जाए, तो 16 में बी अकेला काम 16 मिनट तक, वो अकेला 32 होगा काम, और कितना टोटल है, अब 10 बचा, 10 इसने किया तो 10 मिनट बाद बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा ए दिया है 30 और सी दिया है 60, अबे यार ये तो 90, सी दिया है ना, तो बी 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60, ये बी ए सी। फिर कह रहा है ए सी बराबर 13 है, ए बी बराबर 12 है, तो बी सी का मान डायरेक्ट 5। क्या, अबे ये क्या हो गया, रुक कैसे गया था ये। सूजी ने एक ड्रेस पे इतना अंकित किया, इतने की छूट दी, और एक तिगने का भुगतान किया। 50, 30 और 5 दिया 15, कितना हो गया 35, ये कितना हो गया 15 का लाभ हुआ, तो भुगतान इतने का किया है, तो 115 का मान होगा ना, तो क्रेमूल 100 का मान निकाल दो। तो 5 से 20 बार, 5 से 23 बार, तो 23 से ये कटेगा, 0 0, 5 दूनी 10, और 104 105, 23 से ये तो कट भी नहीं रहा। सही कर रहा हूँ क्या। ग्राहक और ग्राहक का भुगतान करता है, सही है ना, ये 30 - 5 थी या 15, अबे यार देख रहे हो 30 और 15 45 होते हैं, 5 105 का मान है ना ये, तो कितना मैं आगे बढ़ता हूँ। 105 का मान दिया है, 100 का मान पूछा है, तो यानी इससे तो छोटा ही होगा ना यार, इससे छोटा होगा, तो एक ही दिया है ये 5 बस है। तो x का अंतखंड और किसका मान पूरा करता है, तो देखो x का 4 होना चाहिए, 4 यहाँ पर आ सकता है, और y - 2 a हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता, ये तो यही सेटिस्फाई कर रहा है। एक से कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 11 नहीं 15, ऐसा था 15 10 10 11, ऐसा था शायद नंबर, अभी और मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
समांतर चतुर्भुज की भुजाएं इतनी है, परिमाप इतना है, तो सब तो लंबी भुजा क्या होगी, लंबी तो यानी 84, और ये हो जाएगा 42 मान लो, ये हो रहा है 7, 7 से 6, 6 चौके 24 हो गए, 25 के 25। ठीक है ना, चादर की लंबाई ठीक, ये कर लो। 15 10 कितना हो रहा है ये, 40, 40 माइनस के 15 दूनी 30, 100, और ये 75 अपॉन 100, 475, 475, ये 4.75, 4.75, ऊपर से 15 20 इंटू 5 का गुणा कर लो और 10,000 कर लो, 100 हो रहा है, 2 जीरो काट लो, 0.15 यहाँ पर जोड़ लो, इसमें से घटाओ जीरो, यहाँ एक है, 11 में से 4 4 7 4 40 आएगा, 0.4 एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये कह रहा है इतने रुपए हैं 279841, इसमें से 160 60 60 60 इतने घटाने 44911, इतने का ब्याज मिल रहा है लगभग 16 पर, 4 जीरो 100, 2 जीरो काट दो, 16 से कितनी बार जा रहा है, 16 सत्ते 7, तो 15 है ना, 15 15 15 45, 16 सत्ते 112, फिर कितना बचा 7, 16 पंजे 80, 575 के समथिंग पहुंच रहा है। तो देखो 15 15 चौके 60, 15 32 32 होता है ना, 32 25, और 32 25 कितना हो रहा है 64, आई थिंक 4 वर्ष ही होना चाहिए, 3 पर तो 45 बहुत छोटा होगा, तो आई थिंक यही होना चाहिए। एक्स लीटर नहीं, 6 लीटर चॉकलेट सिरप को एक्स लीटर दूध में मिलाया जाता है। ठीक है, सिरप मिश्रण का 20% है, यानी 1/5, तो मिश्रण 5, तो सिरप 1 है, तो चॉकलेट 4 रहा होगा, 4 की वैल्यू 6 लीटर चॉकलेट सिरप को, अच्छा सिरप का मान 1 है ना, 1 का मान कितना है 6, 1 का मान 6 है, तो 4 24 आएगा, और वैसे ही ऑप्शन ऐसे दिए थे 23 तो होना ही नहीं था ना, 26 या 13, ये प्राइम नंबर कहाँ से आ रहे हैं यार। ये कह रहा है एक क्विज में एक छात्र से ज्ञात करने को कहा, अपरमेय है, 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी, 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी, ठीक है ये तो नहीं होगा, जिसका वर्ग भी अपरमेय है, अच्छा तो ये हो सकती है, और क्या है, जिसका वर्ग भी अपरमेय यही रहेगा। ये कह रहा है कि 44 और बी का तृतीय अनुपाती, ये है बी स्क्वायर, ठीक है, यदि बी पहली तीन सम प्रकृतियों का योगफल है, सम देखो 2 4 6 कितना हो रहा है 6 12, तो ये 12 इंटू 12 हो रहा है, ठीक है, 44 का भाग करना है, 4 से 11 बार, 4 से 3 बार, 36, 36 में 11 का डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, 3 एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ जाओ। अब ये है, उससे पहले कोई और है, ये देख लो, 41 संख्याओं का औसत इतना है, 41 इंटू 16, 16 की 6, 16 चौके 64 और 1 65, 17, 17 दूनी 34, 17 सत्ते 119, 9 5 4, और अंतिम 25, 25 यानी 25 दूनी 50 इंटू 13 650, तो 650 ये कर लो। अबे मैंने गुणा गलत किया है यार, 16 चौके 64, 16 कम 16 9, और ये 0 और 11, अरे यार मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, 17 दूनी 34 इतना से संख्या का औसत क्या होगा,
कुछ तो मैंने यार इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी है। ये ठीक है ना, 1 से 50 तक 15 ही होती हैं, 15 10 10 ऐसा ही होता है रेशियो, 2 3 यही होता है रेशियो जहाँ तक मुझे याद है। ये देख लो, x+y+z बराबर ये है, तो यानी 3xy यही हो जाएगा। और नीचे चाहे मैं इनकी वैल्यू वैल्यू रख दूँ तो फॉर्मूला तो होता है ना यार, मैं भूल रहा हूँ कुछ। 3x+y+z, चाहे एक 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 रख दूँ सभी में, तो 1 2 8 8 8 3 2 2 2, नीचे 1 1 1, तो 0 बन जाएगा यार, 0 नहीं बनना चाहिए। अरे यार कुछ तो होगा यार। इसका क्यू करेंगे, AQ BQ+CQ -3ABC, तो ये A+B+C होता है ना, तो x+y+z, और नीचे ये भी x+y+z बनेगा क्या? हैं, एक आएगा क्या इसका? एक आएगा क्या? मैं तो एक बार रिस्क ले रहा हूँ यार, ये मैं कहीं गलती कर रहा हूँ यार इस क्वेश्चन में। रुको ना, 17 25 और 17 कितने हो रहे हैं? 42, 16 चौके 64, और 16 6 5 656, 17 इंटू अगर मैं 27 करूँ और 25 अंतिम 25 संख्याओं का औसत 26 है, 650। और प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए, कर तो सही रहा हूँ यार। और ये 656 हो रहा है, नहीं नहीं ये तो 656 सही है। 17 दूनी 34, 17 7 119, 954 495, और ये 650, 9011 है। इसमें से प्रारंभ से 17वीं संख्या घटा दो। कुछ मुझे ये लग रहा है यार, ये इतनी ज़्यादा वैल्यू कैसे निकल रही है? उठ के सोए उठकर ही तुरंत दे दो। एक क्वेश्चन गलत हुआ है। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है यार? वही मारा होगा मैंने तुक्का, वही गलत होगा, और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया मैंने उसमें टाइम बर्बाद किया, वैल्यू पुटिंग ही कर देता। एक्स का मान 1 2 1 रख लेता है ऐसा। मान लो 1 और 2 3, 27 27, और 8 3, x+y 3 इंटू वाई 3 2, फिर इसे कर लेते x³ का, यानी 1 1 8 माइनस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 2, नीचे बच रहा है 4, 27 27 54 प्लस के 8 62 माइनस 27 27 दूनी 54, 6 और 2 8, 8 में 4 का भाग करते 2 आ जाता। क्या यार, 2 आ गया। लो इन्होंने भी वैल्यू पुटिंग ही की है। अच्छा, ये 3 -x+y+z अलग ही लग रहा था यार सवाल, कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसमें। इससे बढ़िया मैं इसमें टाइम ही नहीं बर्बाद करता, डायरेक्ट में वैल्यू पुटिंग ही कर लेता। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद किया है, देख रहे हो, 71 सेकंड। इसका सॉल्यूशन बताओ। 17वीं तभी मैं हूँ यार, बड़ी संख्या निकल रही है, तो 17वीं संख्या बताओ इतनी निकल रही है। ऐसा मैंने पहली बार देखा कि इतनी बड़ी कोई संख्या हो जो एक एवरेज के ही बराबर आए, तभी तो कन्फ्यूज़न हो रही। इससे बढ़िया तो कर ही लेते, करने लायक थे सभी 25 के 25 क्वेश्चन करने लायक थे। ये तो करने लायक था, वो तो मेरी गलती है जो मैं ऐसे। तो अब आगे से ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो आप लोग, ठीक है।
ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे ठीक ही था मॉक। देख रहे हो यहाँ पर 45.5 नंबर हैं, फिर भी परसेंटाइल इतना बने गया। बाकी अब हम 48 नंबर ले आते हैं फिर भी इतनी रैंक नहीं आती है कभी कभार। तो यही है, मॉक का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। टॉपर ने 6 मिनट में कर दिया भाई, वाह। ठीक है भैया, कर दिए होगे, हम थोड़ी टॉपर हैं। बट इसमें 25 के 25 क्वेश्चन करने लायक थे। मैं थोड़ा रिलैक्स मूड में चला गया था, इसीलिए इसीलिए हो गया था ये सब। ठीक है, आई थिंक ये तो देखते ही कर लिया होगा। ये इसकी डायरेक्ट अप्रोच है क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऊपर जो 3% है इन दोनों को जोड़ दो 30, इनको काट दो 1/10 और 100। यही अप्रोच है। ठीक है, ये तो कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। अब इसमें तुम अपना टाइम ही तो बर्बाद कर रहे हो, 1 मिनट लगा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन तुम कर चुके हो पहले, तो इनमें तुम अपना टाइम बचा सकते हो। बस मैं ये बताता हूँ, जो तुम पहले क्वेश्चन कर चुके हो उनमें टाइम बचा सकते हो, बाकी तुम न्यू क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ी ना बचा लोगे यार। ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी हो गया होगा, ये भी कर लिया होगा। ये भी इजी था। स्टार्टिंग आई थिंक 14-15 क्वेश्चन तो इजी थे सब। ये भी इजी था, क्योंकि अपर में पूछा है ना। वो ये कह रहा है मैं वर्ग कर दूंगा फिर भी अपर में आएगा। तो भाई जैसे मैं √5 का वर्ग करूंगा तो ये तो 5 आ जाएगा, तो ये अपर में कहाँ है। 2.5 का तो वो चलो वैसे ही है, और इसका मैं अपर में इसका करूंगा तो ये भी कट जाएगा, तो मतलब इंटीजर। तो ठीक है, ये भी कर लिया होगा। बट पॉइंटों में डाटा आ गया तो बस हो गई हमारी। ये यार मैं 80 सेकंड में इतने बर्बाद मिनट किया, ये सेकंड ये हो ही जाता है उतने में तो। फॉर्मूला के चक्कर में पड़ गया मैं। और ये तो मुझे इसीलिए मैं गलत लग रहा था कि भाई कोई नंबर एक 453 कैसे हो सकता है, एक एवरेज के बराबर आ रहा है नंबर। बट हो सकता है, अब समझ आया, हो सकता है गाइस। तो यानी कभी कभार तुम ही गलत नहीं। ये तो यार डाल वैल्यू पुटिंग से ही हो रहा था। देखो √3 दिया है ना इधर, तो √3 यार 45 में तो √2 आता है, तो कहाँ से बन रहा है। अब 25 तो होगा नहीं, 25 तो कोई अगर सेट कर रहा है तो वो तो नालायक ही है। अब बचा कितना, 60 पर तो 1/2 होता है, तो 2 हो जाएगा। कहाँ से बन रहा है, एक ही ऑप्शन दिया था बस। ये भी हो गया होगा, 27 लोग कर पाए हैं, 27% लोग। ये भी कर लिया होगा, ये भी। इसमें और टाइम मैंने बर्बाद किया, 105 आना था वो कर दिया मैंने क्या। अरे यार मैं ये कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, ये हर मौके में देखने को मिल रहा है, हर दूसरे तीसरे मौके में देखने को मिल जाता है, बट फिर भी तुम नहीं सीख पा रहे, पता नहीं क्यों। ये इसका देखो डायरेक्ट तुम्हें मैं बता दूं, 1 से लेके 50, 50 से 100, 100 से 150 और 150 से 200, इनके बीच में प्राइम नंबर हमेशा पूछता है। तो डाटा याद रखो, इनके बीच में होते हैं 15, इनके बीच में 10, इनके बीच में 10, ठीक, इनके बीच में 11। आई थिंक यही है रेशियो, जहाँ तक मुझे रिकॉल कर पा रहा हूँ। एक बार मैं आपको रीचेक करके और बता देता हूँ, ठीक है। ठीक, भूते सर ने लिखवाया था जिससे कि मुझे याद हो गया है। तो सही बात है, क्या तुम निकालते फिरो। ठीक है, 15, 10, 10, 11, ओके। 15, 10, 10, 11। अब वो ये कुछ भी पूछ सकता है कि 1 से लेके 50 तक है तो 15, 1 से लेके 100 तक पूछ ले तो 25 हो रहे हैं, ठीक है। और 1 से लेके 150 तक पूछ ले 35 हो रहे हैं। और टोटल कितने हो रहे हैं 1 से लेके 200 तक, कितना हो रहा है, 35, 35 और 11, 46। क्लियर। 1 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर है, 46। अब तुम पूछेगा यार तक वो अभी तक पहुंचा नहीं है वहाँ तक, अभी तक इतने ही पहुंचा है, ठीक है। अगर वो पहुंचेगा भी तो क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। तुम्हें भी नहीं पता है और ना टीचर भी निकाल पाएंगे गिवन टाइम में 15 मिनट में, ठीक है। तो अभी 1 से लेकर 200 तक तो एटलीस्ट याद रखो। कैसा डाटा याद रखना है, 15, 10, 10 और 11, 15, 10, 10, 11, ओके। तो जिससे कि वो कुछ भी पूछ ले तुमसे, कितने के भी बीच में पूछ ले। अगर 150 से 200 के बीच में पूछेगा तो कितना है, 11। ये रेशियो याद रख लो, 15, 10, 10। ये कर लिया हुआ, ये भी नहीं कर पाए हैं
ठीक है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर। ओके, आई थिंक मुझसे ही गलतियाँ हुई हैं इस मॉक में 2 क्वेश्चनों में, बट ना पूरे 25 के 25 क्वेश्चन करने लायक थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें ना किया हो, सब पी वाई क्यू बेस है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, अगर तुमने नहीं कर रखा है पहले कभी, ठीक है, इसकी अप्रोच तुम्हें नहीं मालूम थी तो नहीं कर पाते। वरना इसकी अप्रोच क्या है, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इसी लैंग्वेज पर रहता है। कमी होती है नेट में, ऊपर लिखो दोनों को जोड़ दो 30 और 100 का, तो 3 से 3 कटा, 0 से 0, कितना आ गया 10%। ओके, 14 सेकंड में हो गया, देखते ही हो जाते हैं ये क्वेश्चन तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। वीडियो कर देना लाइक एंड शेयर। मतलब का टारगेट है अपना 20 लाइक का, तो कर देना यार, इतना तो कर दिया करो। अगर तुम्हें ऐसी अप्रोच मिल रही है हर क्वेश्चन में, हर मॉक में तुम्हें 2-3 क्वेश्चनों में ऐसी अप्रोच मिल जाती हैं जो तुमने कभी देखी नहीं होगी, तो उसके लिए तो थोड़ा अप्रिसिएट करना बनता है थोड़ा बहुत। ओके, बस लगाते रहो मॉक। अब ये नहीं कि रोना है, अब जैसे मेरा गलत होगा मैं रोऊँ का यहाँ पर बैठ के? तुम्हारे लोगों के जो कुछ हैं स्टूडेंट जिनके गलत हो जाते हैं रोने लगते हैं, मैसेज करने लगे भैया गलत हो गया। अरे गलत हो गया तो सुधार लो उसे, क्या एग्ज़ाम थोड़ी है, हैं? तो इसीलिए जो भी है थोड़ा केयरफुली होकर मॉक दें। जितने भी लाइव मॉक हो रहे हैं, बिलेट सीरीज, टफेस्ट मॉक, जो भी कुछ चल रहा है सब मॉक लगाओ, बस तभी होगा कुछ। ठीक है, धन्यवाद, लाइक कर देना बस।